प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बाय अनुसर यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th पास करके 11th में इस बार आ रहे हैं, लेकिन अब बारी है बच्चों क्लास 11th और 12th को मजबूत करने की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 11th की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ें, यानी कि कौन कौन सा किताब लें, कैसे नोट्स बनाएं, कितना देर पढ़ें, क्या एक बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कहां से पढ़ें। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को आप सभी लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों, 10th तो आप पास कर गए हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। 10th तो भैया पास कर गए हो, लेकिन अब कहां आ चुके हो? क्लास 11th में। 11th में बच्चों आपके पास 3 ऑप्शन होता है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। अब आपका जो लक्ष्य है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। आपका पहले से कुछ होगा कि हाँ मुझे साइंस से पढ़ना है। वैसे मैं बता दूं तो साइंस एक ऐसा स्ट्रीम होता है बच्चों, एक ऐसा संकाय होता है जहां से आप दुनिया के लगभग एग्जाम को अपीयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से जा सकते हो। हर एक कॉम्पिटिटिव सेक्शन में आप जा सकते हैं साइंस पढ़ने के बाद। साइंस आप पढ़ते हैं तो आप आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मतलब डिफेंस का पूरा एनडीए वगैरह सब कुछ में जा सकते हैं। यहां से बच्चों साइंस स्ट्रीम का बहुत ब्रॉड रास्ता है, बहुत विशाल दुनिया है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो लगभग में मतलब 90% प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी आर्ट्स और कॉमर्स भी बहुत अच्छा है। आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है यह आपको सोचना पड़ेगा, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल अगर आप श्योर हैं कि आपको साइंस और आर्ट्स लेना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, चाहे कॉमर्स भी रखना होगा तो आप जरूर देखिए। देखिए बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे विशेष करके साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, यही 3 चीज है तो हम इनके लिए बात करेंगे। जो साइंस के बच्चे होंगे, देखिए अब तक क्लास 10th में आप साइंस सब्जेक्ट एक पार्टिकुलर मतलब अब तक क्लास 10th में आप केवल साइंस ही पढ़ते थे जिसमें पीसीबी तीनों आता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता था। लेकिन अब आपको अलग अलग चीजें पढ़नी है, यानी कि अब अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में मोस्टली जो आपको पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना होता है, आपको मैथ या बायो या दोनों पढ़ना होता है। उसके अलावा आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ना होता है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, कोई अपना जो है अलग अलग लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। तो ये मेजर चीजें हैं अगर आप साइंस लेते हैं। आर्ट्स का भी उसी प्रकार से अलग होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, होम साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, तमाम चीजें हैं। कॉमर्स में भी अकाउंट वगैरह होता है, उसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज होता है, लैंग्वेज पेपर इसमें भी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहता है, तमाम चीजें इसमें भी होती है। हम अब पहले बात करेंगे बच्चों साइंस की। अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके सामने होने वाला है। और ये फिजिक्स जो है बच्चों, ये अलग 100 मार्क्स का होगा, 70 नंबर का होगा, जिसमें बच्चों 70 नंबर का 100 नंबर का होगा, जिसमें 70 नंबर का रिटेन पेपर होगा और 30 नंबर का बच्चों प्रैक्टिकल होता है। और ये सेम चीजें 11th के साथ साथ 12th में भी होगी, ध्यान रखिएगा। यही सेम चीज बच्चों 12th के लिए भी है, सिर्फ 11th के लिए नहीं, 11th प्लस 12th दोनों में ये काम करेगा। केमिस्ट्री भी वही है, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 70 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। जैसे 10th में आपने दिया था, साइंस में 80 नंबर का रिटन एग्जाम हुआ था, 20 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ था, उसी प्रकार से रहता है। जो प्रैक्टिकल पेपर होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, ये 3 प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। बच्चों बड़े मन लगा के पढ़ाई करना पड़ता है क्योंकि 10th के बाद 11th और 12th में अगर मैं आपको बता दूं तो 12th से भी ज्यादा टफ सिलेबस होता है 11th का। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे बिहार बोर्ड में कई बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज घूमता है कि 12th बोर्ड है तो उसी समय अच्छे से किया जाएगा, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, सेकेंड ईयर इज बेस्ट ईयर। बच्चों को ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर है, 11th क्लास है, नहीं भी अच्छे से होगा तो काम चल जाएगा। देखिए काम नहीं पढ़िएगा तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ पेट पालना है तो कहीं से भी पाल सकते हैं, लेकिन अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है मेरे भाई तो 11th और 12th दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि 12th की नींव है 11th। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो 11th क्लास से पूछा जाता है। तो जरूरत होती है 11th को बहुत
बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है, बहुत अच्छे टीचर की हेल्प लेने की जरूरत होती है। देखिए 10th अलग होता है, 10th बहुत हलवा होता है, 10th का एग्जाम बहुत हलवा होता है, उसका सिलेबस भी बहुत छोटा होता है। सोचिए कि आपको यहाँ पे फिजिक्स का एक पूरा किताब ही अलग पढ़ना पड़ता है, 2 किताब अलग अलग पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, मैथ का अलग, ये पूरा सेपरेट ही चीज है। तो इसके लिए आपको बेहतर अनुभवी टीचर की जरूरत हो, जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस रखा हो, जिसको पता हो कि कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा सवाल पूछा जाए। जरूरत है वैसे शिक्षकों की आपकी, और वैसे टीचर की जो आपको कॉन्सेप्ट दे, रटने के बजाय समझाने पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करे। तो ये चीज बहुत दिमाग में रखिएगा। अब आई मैं अगर बात करता हूं बुक्स की, कि कौन से किताब से आपको पढ़ना चाहिए। अगर मैं किताब की बात करूं बच्चों, आप किसी भी फील्ड में जाओगे आगे 11th प्लस 12th के बाद, इंटर करने के बाद, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बुक सबसे ज्यादा पूछी जाती है यहीं से। तो एनसीईआरटी को प्राइमरी पे रखिएगा। इसके अलावा आप हेल्प बुक में, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप अलग अलग बुक ले सकते हैं। आप भारती भवन की बुक ले सकते हैं, इसके अलावा आप एबीसी की किताबें ले सकते हैं, इसके अलावा आप प्रदीप की किताबें ले सकते हैं, इसके अलावा आप दिनेश की किताब ले सकते हैं। ये पब्लिकेशन है, ये मैं आपको पब्लिकेशन बताया हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के तो अलग अलग चीजें हैं। फिजिक्स के लिए आप एचसी वर्मा को पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री के लिए केसी सिन्हा या आरडी शर्मा की किताबें पढ़ सकते हो, तमाम चीजें हैं। मैथ के लिए आरडी शर्मा वगैरह की जो किताब मैंने बताया वो मैथ के लिए है, तो केसी सिन्हा की मैथ का बुक है। फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा का बुक पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो ओपी टंडन वगैरह का किताबें पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। जो रेफरेंस बुक की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी हमारा प्राइमरी होगा। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 11th को नहीं पढ़ पाइएगा, अगर मजाक समझिएगा तो बिल्कुल आप मजाक बन जाएंगे, और 12th आपका डगमगा जाएगा, और आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपका डगमगा जाएगा। इसलिए बच्चों, अगर हम ये 2 से 3 साल बहुत मन लगा के अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे का सफर हमारा बहुत आसान हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं इस बात पे बार बार जोर डाल रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे भैया, बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, अगर आप साइंस लेते हैं, मैंने बताया साइंस की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया, अगर आप साइंस लेते हैं तो दुनिया के 90% प्लस सेक्टर में आप जा सकते हो, अलग अलग चीजों में आप जा सकते हो। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है भैया, बहुत ऑप्शन रहता है। समझ में आ गई बात? मीडियम मैटर नहीं करता। आपको हिंदी मीडियम पढ़ना अच्छा लगता है, आप हिंदी मीडियम से पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चीजें अच्छी लगती है तो इंग्लिश मीडियम से पढ़िए। समझ में आ रही है बातें? दूसरी चीज, आपके पास ये सब्जेक्ट रहेगा, और इन सभी सब्जेक्ट का जो पैटर्न मैंने बताया कि प्रैक्टिकल पेपर में 70 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। और बाकी बिहार बोर्ड का जो घिसा पीटा पैटर्न आपको पता ही है कि 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। और किताब कौन सा लेना है आपको? एनसीईआरटी की बुक तो बिल्कुल होनी चाहिए। और एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अब तक मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूं, अब तक एनसीईआरटी के ओल्ड बुक ही काम आएगा, न्यू बुक नहीं, क्योंकि नए बुक में कई सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। लेकिन अपना बिहार बोर्ड सबसे अलग चलता है, अलग लीक पकड़ के चलता है। और बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो कहीं रिड्यूस नहीं हुआ है, कोई टॉपिक नहीं हटा है, इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करना पड़ेगा। वो किताब मार्केट में हो सकता है बहुत रेयरली मिले, लेकिन इंटरनेट पे वो उपलब्ध है। मैं एक जगह साइंस संग्रह के एप्लीकेशन पे सारे किताब को कलेक्ट कर दिया हूं, 11th और 12th का। आप अगर चाहें तो हमारे एप्लीकेशन से इन किताबों को प्रतिदिन पढ़ सकते हो, वो फ्री है क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है हर जगह। अब बात आती है कि हम कैसे तैयारी करें सर। देखो मेरे भाई, जरूरत मैंने क्या बोला कि आपको वैसे शिक्षकों की जरूरत है जो इस 11th और 12th की दुनिया में कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस रखे हो, जिसके पास बहुत अच्छे टीचर। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपके लिए जो मैंने डिजाइन किया है भैया, प्रहार बैच 2026 11th क्लास के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए, और एक ऐसा बैच जो 11th और 12th दोनों मिलके एक बार अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा प्रहार बैच 2027 यानी कि 11th और 12th दोनों हो जाएगा। ये आप सिंगल जो बैच देख रहे हैं ये सिर्फ 11th क्लास का है, ये सिर्फ 11th क्लास का है, जिसकी प्राइस मात्र 1999 है, जिसमें आपको सारा सब्जेक्ट, सारे अनुभवी टीचर जो पिछले कई वर्षों से इंटर में
कई सारे टॉपर्स देते आए हैं। बच्चों मैंने बताया 10th की दुनिया बहुत अलग होती है। 10th में एक ही टीचर आपको 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं क्योंकि 10th का सिलेबस बहुत हलवा होता है। लेकिन 11th 12th की अगर बात करें तो बच्चों विशेष करके 11th का सिलेबस थोड़ा टफ होता है 12th से भी। इसलिए हमारी जो टीम है बच्चों वो डेडिकेटेड टीम है आप सभी लोगों के लिए। अब ये मैं बात आपसे नहीं कहूंगा तो आप मेरे बारे में जानोगे नहीं, क्योंकि आप नए हो अभी। 10th के बाद हो सकता है 11th में आप नए हो, हमें जानते हो। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1999 का ये प्रहार बैच है। हिंदी मीडियम का अलग बैच होता है, इंग्लिश मीडियम का हमारा अलग चलता है, और आर्ट्स के बच्चों के लिए हमारा अलग क्लासेस है। और अगर आप 11th और 12th दोनों एक ही साथ ले लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर प्राइस पे, यानी कि 3999 मात्र 3999 में 11th प्लस 12th दोनों मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना महंगा तो नहीं है, पर इस बैच में मिलेगा क्या? देखो महंगा तो बिल्कुल नहीं है भाई, और अगर आपको क्वालिटी चीजें चाहिए तो थोड़ा बजट बियर करना पड़ता है। आप कोई भी सामान खरीदते हो, एक टी शर्ट भी अच्छा खरीदते हो तो लंबे समय तक चाहते हो वो बहुत अच्छे टाइम तक चले, अच्छी क्वालिटी हो, तो थोड़ा पैसा आपको बियर करना। इसलिए बच्चों मुझे लगता है कि आपका जो जीवन का बहुत बड़ा जो लक्ष्य है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसमें ये मैटर नहीं करता। इतना प्राइस तो आप जरूर बियर कर पाएंगे, और आपको मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। और ये अफोर्डेबल प्राइस है जिसमें हर परिवार के बच्चे जुड़ के पढ़ाई कर सकते। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इस बैच में हमें क्या मिलेगा सर? देखिए मैं आपको बताता हूं, इस बैच के अंदर हम लोग जो प्रोवाइड करते आ रहे हैं पिछले 4 से 5 सालों, जिसका नतीजा है कि बिहार बोर्ड के बच्चे इंटर के बहुत बेहतरीन तैयारी कर पा रहे हैं और बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आ रहे हैं। और ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से बच्चों। देखिए डेली लाइव क्लासेज, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस डेली चलेंगी, लाइव चलेंगी। लाइव क्लास करने का एक अलग ही मजा होता है। बाकी आपके पास अगर किसी भी कारणवश अगर आप क्लास नहीं कर पाते हैं डेली टाइम पे लाइव, तो हो सकता है हम लोग मजदूर और ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं मेरे भैया, जहां हमें अपनी काम भी करना पड़ता है। हो सकता है हमारे पिताजी मजदूर हो, हमारे पिताजी किसान हो, हम मिडिल फैमिली के लोग हैं, तो हमें अपने मम्मी पापा के साथ कामों में भी हेल्प करना पड़ सकता है, और उस टाइम पे क्लास चल रही होती है तो कभी कभी क्लास छूट जाता है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट एक्सेस रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो का। आप जितनी बार देखना चाहो उतना बार देखो। अगर आपको डाउट होता है तो हम तुरंत पीछे वीडियो करके फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर नहीं समझे फिर से पीछे कर दिया, फिर आगे बढ़ा लिया। आप कंप्लीटली जितना बार देखना चाहे उतना बार देख सकते हैं। ये है डिजिटल दुनिया। हैंड रिटेन नोट्स बच्चों क्लास 11th के हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स, जहां सटीक में बहुत ही शॉर्ट में आपको सारी चीजें आसान शब्दों में समझाया जाएगा। बड़े बड़े नोट्स के अलावे आपको मैं बहुत ही बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स डिजाइन किया हूं, जिसके अंदर सारे टॉपिक को आसान शब्दों में सजा के लिखा गया है। इसके अलावा बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में रहता है, विशेष करके ये ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है आपका, तो ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट के रूप में, पीडीएफ के रूप में आपको यहां पे प्रोवाइड कराया जाता है। चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपके पास टेस्ट मॉड्यूल मिल जाएगा और आप टेस्ट अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और देखो भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलिएगा, मजा नहीं आएगा जीवन में। जिंदगी में मेहनत करना सीखिए। उसके बाद बच्चों हो सकता है कुछ डाउट हो, तो डाउट आपके लिए एक हमारे एप्लीकेशन पे एक आपका दोस्त होगा जो आपके क्वेश्चन का जवाब देता रहेगा। उसके अलावा भी लाइव डाउट क्लासेस भी आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। और 5 से 6 घंटा कम से कम आपका सेल्फ स्टडी चाहिए, जो आपका खुद का स्टडी होगा। क्योंकि भैया वीडियो देख करके कोई क्रिकेटर नहीं बनता है, गाना सुन करके कोई सिंगर नहीं बन जाएगा, डांस का वीडियो देख करके कोई डांसर नहीं हो सकता है, और पढ़ाई की सिर्फ वीडियो देख करके आप बेहतर स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। वीडियो देखने के बाद, जैसे अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो बैट बॉल लेकर के मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको रियाज प्रतिदिन करना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। डांसर बनना है तो डांस की प्रैक्टिस भी करनी होगी बच्चों। उसी प्रकार से अगर आपको बेहतर स्टूडेंट बनना है, बेहतर नॉलेज गेन करना है हर एक सब्जेक्ट में, तो आपको प्रतिदिन कलम कॉपी लेकर के, किताब कॉपी लेकर के पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो क्लासेस करने के अलावा आपको बच्चों 5 से 6 घंटा अभी स्टार्टिंग में अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अगर
आप पढ़ते हैं तो भैया मैं दावा कर सकता हूं कि आपको कोई पीछा नहीं छोड़ सकता। आप सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाओ। हालांकि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है कि हमें बेहतर बनना है। जैसे मैं अनु हूं तो मुझे कल का अनु नहीं, कल वाला अनु नहीं, आज वाला अनु चाहिए, जो ये सोच रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बेहतर सीखना है। कल जो सीखा वो ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ना, फिर अगले दिन और अच्छा करने को सोचना है, अगले दिन और अच्छा करने को सोचना है। सेल्फ स्टडी करो डेली। उसके बाद बच्चों नोट्स बहुत एकदम अच्छा बनाओ, शॉर्ट नोट्स एकदम बनाओ जो कि स्लाइड से मिलता है। स्लाइड से आप जो हम लोग पढ़ाते हैं वो क्लास का नोट्स भी आपको मिलता है, क्लास नोट्स भी आपको मिलता है जो स्लाइड पीडीएफ हम लोग कहते हैं बच्चों, वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। डेली रिवीजन बहुत जरूरी है। हर 2-3 दिन पे आप रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे, फिर कहोगे सर याद करते हैं भूल जाते हैं। तीसरी चीज मेरे भैया, रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना ज्यादा हो सके। उसके बाद अभी से ही अपने को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए बच्चों थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लिया करो, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करो, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया करो, है ना, ये बहुत जरूरी है। अच्छी नींद भी लिया करो, नींद भी अच्छा लेना जरूरी है, खान पान भी अच्छा रखना जरूरी है, तब जाकर के, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। तो लंबी प्रक्रिया में आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। पढ़ने का टाइम आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन से टाइम में मुझे पढ़ना पसंद है। जैसे मुझे अगर रात को पढ़ना पसंद है तो आप रात को पढ़ो, मुझे रात को पढ़ना पसंद है, मैं रात को पढ़ लेता हूं। आपको रात में पढ़ना पसंद है, आप रात को पढ़ो। आपको सुबह में पढ़ना पसंद है, सुबह में पढ़िए। आपको दोपहर में पढ़ना पसंद है, दोपहर में पढ़िए। पर क्लासेस के अलावा कम से कम 6 घंटे का स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अब जो मैंने बैच के बारे में आपको बताया, ये बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही बेनिफिशियल है। पिछले 4-5 सालों से हजारों बच्चे जुड़ करके इस बैच की तैयारी करते हैं। क्लास 11th की बेहतर तैयारी के लिए बिहार का सबसे पॉपुलर बैच बना है प्रहार बैच। अभी हाल फिलहाल रिसेंटली 12th का जो इंटर का एग्जाम हुआ था बच्चों, रिजल्ट आया था उसका, और रिजल्ट में प्रहार बैच के बच्चों ने टॉपर्स तो बना ही, उसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जो 85% प्लस मार्क्स लेके आए, 90% प्लस मार्क्स लेके आए हैं। तो बिहार का सबसे पॉपुलर और सबसे सफल बैच जो रहा इस बार प्रहार बैच रहा। ये प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, ताकि आपको जानकारी होना चाहिए। तो बच्चों 11th प्लस 12th पे आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार आप 11th और 12th वाले बैच में जुड़ जाते हैं तो आपको दोबारा कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 11th प्लस 12th की बेहतर कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अब तोड़ तोड़ के लेना या एक ही बार लेना, तो एक ही बार कंप्लीट पैकेज जब आप लेते हैं ना तो आपको ऑफर जरूर मिलता है। तो ये बहुत ऑफर प्राइस है, बहुत अच्छा प्राइस है। बाकी अगर आप इंडिविजुअल भी लेना चाहते हैं 11th का अलग और 11th करके फिर 12th में एडमिशन, तो वो अलग है। उसकी प्राइस सिर्फ 1999 है, मात्र 2000 रुपया है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के बड़े अनुभवी टीचर और इतना शानदार स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो आप इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल जुड़ना। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, पर कैसे जुड़े ये भी आपके मन में घूम रहा होगा कि बैच कैसे ज्वाइन करें। देखो प्यारे भाई, हमारे एप्लीकेशन का नाम है साइंस संग्रह। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना साइंस संग्रह, सभी लोग सर्च करना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। आपको चुन लेना है अपना क्लास की किस क्लास में है आप, 11th 12th जो भी आपका क्लास होगा आप चुन लीजिएगा। 11th हिंदी मीडियम का अलग बना होगा, साइंस का, इंग्लिश मीडियम का अलग बना होगा, आर्ट्स का अलग बना होगा। आप अपना क्लास चुनने के बाद बैच पे जाइएगा, बाई नाउ का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करिएगा, पेमेंट मोड सेलेक्ट करिएगा और आराम से परचेस करिए, ज्वाइन कर लीजिए। एडमिशन स्टार्ट है मेरे भाई और बहुत जल्द डेट अनाउंस होगी क्लासेज स्टार्ट होने की। तो भैया जी ये स्पेशल प्राइस है सिर्फ आप लोगों के लिए, स्टार्टिंग के 200 बच्चों के लिए, और 200 बच्चे कब जुड़ जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। तो 200 बच्चों के लिए ये बहुत ही स्पेशल प्राइस है। आप सभी लोग फटाफट से जुड़िए। हमारा हेल्पलाइन नंबर 9155181020, आप इस पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी जुड़ने में। प्यारे साथियों एक रिक्वेस्ट और करूंगा, इस वीडियो को
अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो आर्ट्स के भी बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के भी, चाहे साइंस के बच्चे हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो और भी बच्चों को यह जानकारी मिल जाएगी। और इस YouTube चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल पर भी आपकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। 11th की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट साथियों, 11th और 12th की तैयारी मिलकर करेंगे अनु सर के साथ, साइंस संग्रह के साथ और टीम के साथ। और मैं वादा करता हूं कि आपको आपके सफलता के दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। 10th तक की तैयारी जैसी भी रही हो, बिल्कुल घबराना मत। 11th और 12th की तैयारी मैं आपकी बेहतर कराऊंगा। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको मैं वेलकम करता हूं अपने इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। और मेहनत कर करके बच्चों इतना अच्छा बना देंगे आपको पढ़ाई में कि आप बिल्कुल सोचिएगा तो मजा आ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप मेंटली पहले प्रिपेयर्ड हो जाइए कि हां मुझे करना क्या है, और फिर आ जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच साथियों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और बहुत जल्द ये लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप जितना जल्द हो एडमिशन ले लीजिए। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कुछ बेहतर करना है तो यहां से करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।